अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का, अपने हृदय के प्याले को भरने का, आत्मविभोर होने का। तो आइए हम सभी मिलकर मिर्जापुर के इस धरती पर विभोर 2022 के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करते हैं प्रेम रावत जी का। तो आज फिर हम लोगों को मौका मिला है। मेरे को सुनने में मिला कि काफी लोग यहाँ रुके, कल के बाद यहाँ भी आज बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई चीज हमारी समझ में आए जिससे कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। क्योंकि होता क्या है, होता यह है कि हम इस संसार में आते हैं और कोई बड़ा नहीं आता है, बच्चे के रूप में ही सब आते हैं। और पहले पहले किसी को मालूम नहीं भाषा क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, देश क्या होता है। ये सारी चीजें, स्कूल क्या होता है, नौकरी क्या होती है, तनख्वाह क्या होती है, लौकी क्या होती है, किसी को नहीं मालूम, बच्चे को नहीं मालूम। फिर धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हमारे ध्यान में आने लगती हैं। पर हम किस चीज को भूल जाते हैं? सोक्रेटिस ने कहा कि अपने आप को जानो। अब किसी के समझ में आए सोक्रेटिस कहां था, कौन था, क्या था, परंतु यही बात कबीरदास जी ने कही है कि आत्मज्ञान अपने आप को जानो, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। भटक रहा है मनुष्य। और जो तुम दुखी होते हो अपने जीवन में किसी भी कारण से, किसी भी कारण से, तुम्हारा बेटा तुमको कुछ कह देता है, तुम्हारी बेटी तुमको कुछ कह देती है, तुम्हारा पति तुमको कुछ कह देता है, तुम्हारी पत्नी तुमको कुछ कह देती है, तुम्हारे दोस्त तुमको कुछ कह देते हैं, तुम्हारे स्कूल के जो बच्चे हैं साथ में, जिसके साथ पढ़ते हो, वो कुछ कह देते हैं, दुखी होते हो, दुखी होते हो। किसी का हवाई जहाज छूट जाए दुखी होता है, किसी की ट्रेन छूट जाए दुखी होता है, किसी की बस छूट जाए दुखी होता है, किसी की कोई चीज चोरी हो जाए दुखी होता है, किसी का मन प्रसन्न ना हो दुखी होता है। तो दुख के तो कारण बहुत हैं, और जो दुख के कारण हैं हमारी जिंदगी में, इनसे हम वाकिफ हैं। ऐसी बात नहीं है कि अजनबी चीजें हैं, पर यह एक ऐसी बाढ़ है कि हम कोशिश करते हैं कि यह बाढ़ ना आए, तो हम तैयारी करते हैं, कहीं दीवार बनाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ताकि अगली बार जब बारिश हो तो यह बाढ़ ना आए। पर वो आती है, और जब आती है तो जो कुछ भी हमने तैयारी की है वो सब खत्म, सब खत्म, जैसे कुछ किया ही नहीं।
लिए दुखी हो रहा है, कोई किसी के लिए दुखी हो रहा है, कोई किसी के लिए दुखी हो रहा है। तो सुखी होने का क्या कारण है? कोई साधन है सुखी होने का? दुखी होने के जो कारण है ये तो हमको अच्छी तरीके से मालूम है। अब जो अभी यहां जब आए तो वैसे तो हवाई जहाज से आए, परंतु उसके बाद फिर कार से आना पड़ा। तो बड़े बड़े ट्रक, ट्रक ही 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 ट्रक। और जब ट्रक चलते हैं तो वो किसी की सुनते नहीं है। वो तो पिछली बार भी जब हम छोटे थे, हिंदुस्तान में इधर उधर जाते थे, यही होता था। तो हॉर्न तो लिखा हुआ है पीछे, हॉर्न प्लीज। क्यों? वह आईने भी तो लगाए हुए हैं पीछे देखने के लिए, उसमें कोई नहीं देख रहा, वो सिर्फ सजावट के लिए। तो हॉर्न प्लीज, हॉर्न बजाओ 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 बजाओ, वो हिलेगा थोड़ी। पर लिखा हुआ है हॉर्न प्लीज। और ड्राइवरों को दुख होता है जब ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है बजा रहा है बजा रहा है, ट्रक वाला हिलता नहीं है, तो होता है, दुख होता है। तो अब इधर से ले जाओ, उधर से ले जाओ, ये करो वो करो। परंतु सुखी होने का क्या साधन है? पहली बात तो यह है कि तुम सुखी क्यों होना चाहते हो। मतलब सुखी क्यों होना चाहते हो? क्या ऐसी बात है? तुम कभी पहले दुखी नहीं हुए हो अपने जीवन में? हुए हो ना? तो यहां आके बैठे भी तो हो, जीवित तो हो। दुखी होने के बावजूद भी आलू के परोठे तुमको अच्छे नहीं लगते, बर्फी अच्छी नहीं लगती, लड्डू अच्छे नहीं लगते। तो क्या बात है? ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बुरी बात है दुखी होने में? दुखी होते हो फिर वो भी दुख चला जाता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम खुश हो जाते हो। कई लोगों को तो हमेशा चिंता लगी रहती है कि अगला दुख क्या होगा, कैसे होगा, कहां से आएगा, क्या कब तक रहेगा। जो पंडितों ने आजकल अच्छा खासा बिजनेस बना रखा है वो इसी बात पे है कि तुम दुख से दुखी हो जाते हो। अगर तुम दुख से खुशी हो जाते तो कौन पढ़ता तुम्हारी जन्मपत्री? मैं ठीक कह रहा हूं? तुमको अच्छा नहीं लगता है दुखी होना, इसीलिए तुम दुख से बचना चाहते हो। तुम दुख से बचना चाहते हो कि नहीं? या मैं ये सिर्फ मेरे साथ ही बात है और तो किसी के साथ बात नहीं है? तो कैसे बचे दुख से? तो सबसे बड़ी बात है, क्या दुख से बचा जा सकता है या नहीं? क्या दुख से बचा जा सकता है या नहीं? भाई हर एक चीज की आदत पड़ जाती है ना, नहीं? तो दुख की भी आदत पड़ जाएगी। वो तो एक बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, मेरे ख्याल उसका नाम था दोस्ती, और उसमें एक गाना था कि दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
मेरे ख्याल से उसी उसी फिल्म का था, मेरे को याद नहीं, मैं बहुत छोटा था उस समय। तो बात यह है कि फिर काय के लिए तुम परेशान होते हो? काय के लिए परेशान होते हो? दुख के आदी हो जाओगे। सब ठीक है। तो ये बात तुमको अच्छी लगी नहीं, दुख के आदी नहीं होना चाहते हो तुम। लॉजिकल है बात, लॉजिकल है बात, परंतु तुम्हें पसंद नहीं है। तो फिर सवाल यही आता है कि कैसे कैसे तुम इस दुख से बच सकते हो? क्या तुम दुख से बच सकते हो? तो धर्मदास ने कहा है कि गहरी नदियां अगम भय धरवा, गहरी नदियां अगम भय धरवा, और खेई के पार लगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। मतलब अगर तुम इस नदी में हो तो एक ही तरीका है, जो गुरु महाराज के पास नौका है उसमें तुम बैठ जाओ। नदी में रह करके अगर तुम कोशिश करोगे, नदी में रह करके अगर तुम कोशिश करोगे कि तुम भीगो ना, तो कितने तौलियों की जरूरत पड़ेगी तुमको? क्या इतने तौलिए हैं संसार में? एक तौलिए से भी अपने को पूछोगे तो फिर गीले के गीले ही रहोगे। और अगर तुम उस नदी से बचना चाहते हो तो गुरु महाराज की नौका में जाकर के बैठो। और क्या कहा है कि इस घट में अपार अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि इन आंखों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जलाए दीजो रे गुरु, पैया लागू नाम लखाए दीजो। कोई तुमसे कहे कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर के बाद आदत पड़ जाएगी इस अंधेरे की, तो धर्मदास जी कहते हैं नहीं, ये नहीं चाहता हूं मैं अपने जीवन के अंदर। क्या चाहता हूं? कबीरदास जी की बात आती है। क्या है कि अपने पिया संग जाकर सोई। क्या छोटी मोटी बात नहीं है। लोग बैठते हैं भजन में, बैठते हैं जी हमको नींद आ जाती है। सुनो क्या कह रहे हैं, कान से सुनो। अपने पिया संग जाकर सोई।
ये नहीं अपने पिया के संग जाके खेली, ये नहीं है कि अपने पिया के संग जाके गाना बजाना हुआ ना, अपने पिया संग जाकर सोई संशय शोक रहा नहीं कोई। कट गए कर्म कलेश, और क्या भागा? भरम भय भागा रे। तुमको इतना सहज साधन मिला है अपने पिया के संग जाके सोने का। तो नहीं 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 नहीं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अरे जब मैं छोटा था तब से ये लगा हुआ है, हमको ये नहीं दिखता है, हमको वो नहीं दिखता है, हमको ये नहीं होता है, हमको वो नहीं होता है। एक बार एक महात्मा के यहां, एक संत के यहां कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी, पंडित, महापंडित आया। तो महात्मा ने उसको बैठाया, बैठिए, तो चाय लेंगे? कहां लेंगे? उन्होंने कहा चाय लाओ भाई। लेने गए, चाय लाए। तो जो महात्मा थे उन्होंने चाय कप में डालना शुरू किया। डालते गए डालते गए डालते गए, कप पूरा भर गया। फिर भी डालते रहे, फिर भी डालते गए, फिर भी डालते गए, फिर भी डालते गए, फिर भी डालते गए, और वो चाय सब जगह जा रही है, सब जगह एकदम ओवरफ्लो हो रहा है। वो डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। ये महापंडित कहता है, महाराज क्या कर रहे हो? ये भर गया है, इसमें और कुछ नहीं पड़ेगा। तब महात्मा ने कहा, तेरे साथ भी यही बात है, तू पहले से ही भरा हुआ है, तेरे में कुछ नहीं आएगा। अरे खाली कर अपने को, अपने को खाली कर, तू पहले से ही भरा हुआ है। तुम जब ज्ञान लेने के लिए आते हो, मैं सच्ची कह रहा हूं, अब शर्म की बात नहीं है, जब तुम आए ज्ञान लेने के लिए बैठे, क्या तुम्हारे मन में पहले ही नहीं था कि क्या क्या होना चाहिए? था कि नहीं? तो तुम भरे हुए थे या खाली थे? भरे हुए थे या खाली थे? जब तुम सवेरे भजन करने के लिए बैठते हो, अभ्यास करने के लिए बैठते हो, तो भरे हुए रहते हो या खाली रहते हो? खाली होना होता क्या है? खाली होना होता क्या है मालूम है? हाँ? तो जब नहीं मालूम है तो कैसे तुम खाली होते हो? हाँ? हाँ? वाह 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 वाह। ज्ञान क्या है? तुम क्या हो? क्या तुमको मालूम है तुम क्या हो? या तो हां या ना। हां भी बड़ा शब्द नहीं है, ना भी बड़ा शब्द नहीं है, दोनों के मतलब अलग अलग हैं। तो या तो हां या ना। ना
क्या कहा है कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन भरे उदासी। एक बात का विचार करो, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आज इतवार है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, क्या कहते हैं, टाइमलेस टुडे, अंजन, सब मीडिया पे। और आज सवेरे सवेरे जो काफी सारी चिट्ठी भी आई थी, लोगों को बड़ा पसंद आया कल का प्रोग्राम। तो आज का प्रोग्राम है, कल का था, आज का है। तो एक बात सोचो कि अगर तुमको गहरी नदियां अगम बहे धरवा, इसके तुम आदी बन गए हो, दुख के तुम आदी बन गए हो, भ्रमित रहने के तुम आदी बन गए हो, विचारों के तुम आदी बन गए हो, भय के तुम आदी बन गए हो, तो क्या तुम अपने आप को जान पाओगे? क्या ये चीजें, भय, भ्रमित होना, कलेश, अज्ञानता, ये सारी चीजें जो हैं, क्या ये तुम्हारा हिस्सा हैं या नहीं? पांच साल 6 साल की बात है, क्योंकि कोविड हो गया था ना बीच में, सारे सालों को ये इधर उधर कर देता है। तो मैं जापान में था और जो मेरे जूते थे वो मेरे पैर में दर्द कर रहे थे, परंतु मैं उनका आदी हो गया था। जब जूतों को निकालता था तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं गया एक दुकान में, मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास सबसे कंफर्टेबल जूते हैं, आरामदायक जूते हैं, वो दिखाओ। तो उन्होंने दिखाए, हमने पहने, हमने कहा ठीक है, ज्यादा महंगे भी नहीं थे, खरीद लिए। अब वो कहे बांधू इनको, मैंने कहा नहीं, मैं क्यों निकालूं? फिर जो आरामदायक जूते नहीं है उनको क्यों पहनूं? मैंने नहीं निकाला। जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो तुम उस दुख से बचने की विधि जानते हो या नहीं? नहीं, या भगवान से प्रार्थना करते हो कि तुम दुख सह सको? हनुमान चालीसा है,
आता है ना चुटकुला, एक दो मंदिर थे, एक था भगवान राम का, वो कुछ गली के अंदर था, और एक था हनुमान जी का, वो गली के आगे था। तो कंपटीशन रहता था, हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर। तो एक आदमी बड़ा दुखी